मंदिर को टूटने, हम अपने देवी देवता इष्ट को बचाने के लिए कुछ भी हमें करना पड़े, सूली पे चढ़ना पड़े, उसके लिए तैयार हूँ मैं। क्या जिसको दुख देना होता ना भगवान को, उससे पहले मत्ती हर लेता। तुम्हारी तो भगवान ने मत्ती हर ली है। की रिपोर्ट भी की है हमने। हाँ, अब मैं बताऊं, हम एसडीएम से सबसे मिला। अरे किसी से मिल क्या हो क्या है, भगवान से बढ़ के क्या है एसडीएम भी। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और अभी एक मंदिर के सामने खड़ा हूं। यकीनन जहां पर एक तरफ हम बात कर रहे हैं धर्म बचाओ, राष्ट्र बचाओ, तमाम चीजें बचाने की बात हो रही है। राजपुर रोड पर स्थित एक मंदिर मेरे पीछे 1989 कब का बना हुआ है सर? ये 89 का बना हुआ है। 89 का बना हुआ है और ये पीछे पीपल का पेड़ भी आप देख रहे होंगे, बहुत पुराना ये मंदिर है। और पिपलेश्वर महादेव का ये मंदिर, हनुमान मंदिर। अब इसको तोड़ने की बात हो रही है, कैसे बात हो रही है वो हम सामने आपको दिखाएंगे। यहाँ इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम ये चल क्या रहा है प्रोसेस? बेटा हमारा गुरुकुल का 100वां साल है। इधर देखिएगा। अभी तो गुरुकुल का 100वां साल है तो आप मंदिर तोड़ेंगे? नहीं, हम मंदिर की बात नहीं कर रहे। हमें ये दोनों खंबे हैं हमारे, हमें इन्हें सजाना है। ये इनकी उसमें नहीं है, ये इनके हाँ कागजों में नहीं है। ये उस समय अंबाजी के टाइम पे लगा दिए गए। मेन गेट इनका वो है। मैं बताती हूँ, मेन गेट इनका वो है। पहले यहाँ लोहे के 2 खंबे खड़े हुए थे और उस पे हमारा नाम था। बेटा मैंने तो देखा है। कब की बात? 80 साल की हो गया, आप झूठ बोल रही हो। आप एक मिनट मेरी बात चुरा के लेके यहाँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात नहीं आ रही आपको, आप अंदर कीजिए। हुआ क्या है? हाँ है ये क्या बोल रही है? ये मंदिर यहाँ से इनको ये पूरा जो हवन कुंड तोड़ के ले गई, यहाँ से टंकी ले गई, पानी का जो प्याव लगा रखा था, और मूर्तियां चोर के ले गई। इनकी उसमें कैसेट में सीडी कैसेट ये जो आरोप लगा रहे, इनकी बात रिपोर्ट भी की है हमने। हाँ, अब मैं बताऊं, हम एसडीएम से सबसे मिला। अरे किसी से मिल क्या हो क्या है, भगवान से बढ़ के क्या है एसडीएम भी। सरकार तोड़ेगी ना, आप कौन? अच्छा ये आप अपने पर्सनली तोड़ रहे हैं? मंदिर तोड़ देगी तो क्या? इन्होंने तोड़े हैं। अरे मुसलमान है क्या? नहीं मैं एक बार पूछ रहा हूँ। हाँ जी बताओ मुझे। इन्हें चुप करवाइए फिर मैं बोल। नहीं आप बोलिए। हाँ हिंदू कैसे? ऐसा है बेटा, मंदिर तोड़ने ऐसा है कि हम लोग 100वां साल है तो हम लोग वहाँ से मतलब हमें जब वो मिला इनविटेशन तो हम लोग आए हैं। यहीं की स्नातिकाएं हैं। मैं 1962 की स्नातिका हूँ, यहाँ की पीछे कॉलेज की प्रिंसिपल भी रही हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से संस्कृत की प्रोफेसर। ठीक है, हम लोग और स्नातिकाएं हम लोग आए तो हमने देखा कि यहाँ सारे में तो अतिक्रमण हो रहा है। हमारा गेट हम कैसे सजाएंगे? हुआ ये कि पहले यहाँ लोहे का खंबे थे 2। नहीं एक ही बताइए, मंदिर क्या आपकी शोभा को दूषित कर रहा है? ये गेट खाली कीजिए। नहीं, अब जो दूसरा इनका आरोप है कि आप यहाँ से मूर्तियाँ लेके गई। मैं बता रही हूँ, ये तोड़वाया है ना, ये देखिए, ये तोड़वाया है। नहीं आप ये देख लीजिए। ये दूसरा एक और चीज है, मैं थोड़ा आप दिखाऊंगा। वो सामने वाला जो गेट है वो आपका नहीं है? वो भी हमारा ही है, वो भी हमारा है ना। हमारा तो रास्ता ही है ना, ये 100 साल से रास्ता है। बेटा आप उधर आ जाओ, इन लोग ये बोल नहीं देंगे। नहीं उनका भी दर्द है मैम, क्योंकि ये आपने ले लिया ना उनकी बात। कहाँ लिया है? अभी ले लूंगा। मैं पहले आपको जानना चाह रहा हूँ कि आप तोड़ क्यों रहे हैं? सुनिए, बता तो रही हूँ। केवल आपका 100वां साल है। बात सुन ही नहीं रहे पूरी, मैं बता तो रही हूँ आपको। 100वां साल है, हमें ये गेट सजाना है। तो हमने कहा कि आप केवल हमारा गेट खाली कर दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी झोपड़ी बना ली थी इन्होंने, खूब सारी। कोई यज्ञशाला नहीं, आपको पता है? आप चुप रहिए ना बीच में। के विषय में नहीं पता है ना मुझे तो। मैं वो यज्ञशाला या वो जो था वो कब से बना हुआ है? वो कम से कम महाराज वो सन 2017-18 से बना हुआ है और लगातार उसमें कम 750 यज्ञ मैं स्वयं कर चुका हूँ उसमें। और उन्होंने जो है यज्ञशाला तोड़ के हमारी अनुपस्थिति में टंकी तोड़ दी। अच्छा दूसरी वो ठीक है। अच्छा एक चीज खाली ये मुझे समझाइएगा, जो ये चीजें हैं, अगर ये मंदिर है यहाँ पर आपकी, मैं समझ रहा हूँ वो सस्ता वहाँ है, तो आपको ये गेट क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? चोर के ले गई यहाँ। हम चोर नहीं है, नुकसान होगा। ये एक चीज बताइए मैम, मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये सामने आपका गेट है वहाँ है, तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ ये मेन गेट है हमारा, ये सड़क सारी सड़क हमारी है, ये गुरुकुल की ही है। अच्छा। आप गुरुकुल की ही रास्ते आई सारा। ये इन लोगों ने हमारे खंबे के साथ ये मंदिर पहले निर्माण, फिर यहाँ झुक गया नशे का काम। ये मंदिर बाद में बना है? मंदिर बाद में बना है, मंदिर बाद में बना है। इनका कहना है कि मंदिर को तोड़ने का ये 100 साल हो गए इस गुरुकुल को,
और ये दीवार क्यों चमका के तो बना? ऐसे तो ये दुकानें भी जो हैं ये सब अवैध होंगी। अवैध नहीं है ये, जो दुकानें जैसे लोग जाते हैं बेच बेच के चले जाते हैं ना, इसका रास्ता हैं? कैसे है? और ये मंदिर की दीवार के साथ क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया? यहाँ झुग्गी नशे का काम होता था पहले। हाँ, आप मुझे हाथ कहाँ से लगाया? कहाँ लगा दिया यहाँ से? एक बड़ी बात जरूर है जो यहाँ पर हो रहा है वो आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। दो पक्ष हैं यहाँ पर, दो धड़े बने हुए हैं। एक कहते हैं कि मंदिर टूटेगा। अच्छा, इसकी जो लीज है, इस गुरुकुल की लीज अगले महीने खत्म हो रही है। ये मंदिर ये इनकी कोई संस्था नहीं है, ये आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली और हरियाणा, इनका विवाद चल रहा है। ये कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, ये लोग पास आउट हो रखे हैं यहाँ से, अपनी सोसाइटी बना के। अब इनकी नजर गुरुकुल की प्रॉपर्टी में है। अच्छा। वहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो ये आ गए मंदिर में पहले कि पहले मंदिर हटाएंगे, हमें संगठन का बल मिल जाएगा, अंदर बाहर जो मन में आए वो करेंगे। ये इनकी मंशा है। क्या बोल रहे हैं आप? निजी मंशा ये मुस्लिम भाइयों से भी घट गए हैं। मुस्लिम भाइयों ने कहा हम साथ देंगे, हम आएंगे, अगर हिंदू साथ नहीं होता तुम्हारे साथ हम मंदिर को बचाएंगे। मुस्लिम भाइयों से बात होगी मेरी गुरुद्वारे में, ये तोड़ने पे लगे पड़े। गुरुद्वारा सही बात क्या हो क्या रहा है यहाँ पे है कि हमारी मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहे कि हमारी जगह है, इनकी जगह तो बाउंड्री देते ना पहले अपनी। नहीं, पर एक चीज है मैम जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आपको ये अवैध भी लग रहा था, इन चीजों के लिए आपने डीएम के पास या एसडीएम के पास या कहीं पर गए आप? हाँ गए। फिर क्या हुआ? हम सुनो, डीएम से मिल लिए, हम डीएम से मिल लिए, एसडीएम से मिले। एसडीएम को जब हमने फोटो दिखाई, वो बोले बिल्कुल पूरा बिल्कुल क्लियर 100% श्योर है कि ये अतिक्रमण है। फिर उसके बाद सुनिए अब मूर्तियों की बात। ये आप देख रहे हैं, हमने खंबे का प्लास्टर हटवाया हुआ है, हम उसका भी हटवा रहे थे। तो हमें लगा, सुनिए, हम प्लास्टर हटवा रहे थे क्योंकि हमें ठीक करवाना था उसको। तो हमने ये सोचा कि वो मूर्ति नहीं, एक चीज है जो सुनिए, मैं आपकी बात समझ गया, आप वो हटा रहे तो तब मूर्तियां निकली हैं। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, आप सुनिए तो सही, वो पूरी बात नहीं सुनी। मूर्ति, दो मूर्तियाँ छोटी जो हमसे उठी, वो उन्हें उठा के एक तरफ को रखा हुआ था कि कहीं खंडित ना हो जाए। जब इन्होंने एक मूर्ति चोरी कर दी है तो हम इन्हें दे आए। प्रॉपर्टी बिकने का है, उनको दे दी है मूर्तियाँ उसी दिन शाम को। उसके बाद इन्होंने अगले दिन इन्होंने शिकायत की कि इनका जो आरोप है कि गुरुकुल कांगड़ी की जो जब प्रॉपर्टी थी वो पहले बिकी, अब यहाँ पे नजर है। हाँ, वो आरोप तो सबके, वो तो जो जितने आसपास पर्सनल बातें हैं। यहाँ से अगर इन्होंने मूर्ति चोरी करनी होती तो ये उठा नहीं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो आपने शासन प्रशासन को, जब आप सही हैं इसमें तो क्यों नहीं, तो फिर क्यों नहीं शासन प्रशासन आपका साथ दे रहा है? ये कर देगा, करेगा, आज नहीं कल करेगा, और डीडीए पीडब्ल्यूडी करेगी। तो ये आप नपाई जो करवा रहे हैं, ये कौन सा विभाग कर रहा है? ये विवाद कोई नहीं, हम अपनी सड़क यानी गुरुकुल के ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, एक चीज बताइए, जो ये तमाम ये नपान कर रहे हैं, ये तमाम चीजें क्या है? ये जो नपान कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? अब ये तो ये हम नहीं जान सकते। इनके पास कागज दिखाए इसकी के, इसकी रजिस्ट्री दिखाए, है ना, इसकी रजिस्ट्री दिखाए तब माना जाएगा, क्योंकि ये कॉलोनी बसी हुई, इनका रास्ता कहाँ से जाएगा? ये जो जितने भी ये दुकानें बनी हुई, इनका रास्ता कहाँ से है? ये रास्ता अगर होता तो पहले नहीं बन चुका होता, रास्ता तो है नहीं इनका। नहीं, आवाज केवल इसी पे आएगी। हाँ जी सर, आप यहीं पे आस पास ही रहते हैं? हाँ, हमें यहीं रहता हूँ। ये पानी की टंकी ले गए, तोड़ के ले गए, अपनी लेबर को बुला के, और मूर्ति मेरे सामने चुराई इन्होंने। दूर हो जाइए भाई साहब। अच्छा, आप लेके गए पेपर में लपेट के। ये हर कोई बात। हाँ? ये 80 साल की बुढ़िया अखबार में लपेट के ले गई, कैसेट में क्या थे? ये 80 साल की सुरक्षित रखी थी, वापस पर आप लेके क्यों गए मंदिर से? मैं कह तो रही हूँ खंडित हो जाती, हम मंगवा रहे थे इसलिए कि खंडित हो जाती, चोर है इसलिए खंडित हो जाती। खंडित होती तो आप मंदिर में ही रख देते ना। मंदिर खुला हुआ नहीं था। बाद में जब उसने कहा जो सुपारी जो यहाँ रहता है। आपका क्या नाम है माता? मेरा डॉक्टर शीला डागा। आराम से करेंगे मैम, डागर मैम, आप देखिएगा, समझिएगा, ये एक आजकल वैसे ही धार्मिक उन्माद बहुत है, उसके बाद आप मंदिर पर आ रहे हैं तो आपको ये बहुत बड़ी बात है, आप समझिएगा इस चीज को। अगर आज ये हो रहा है तो आपको चाहिए था कि आप शासन प्रशासन, अगर कोई बाई चांस इनमें से ही जा चुके, सब जगह जा चुके, हमें सबने ये कहा कि स्पष्ट दिख रहा है 100% की क्या पटवारी कभी मौके पर आए हैं? हाँ, सब आ गए। हाँ, आप क्या ये मना कर रहे हैं? इनके कहने से क्या कब आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, कोई नहीं पता। अब
रात को 12 बजे बुला के ला रही होंगी, ये स्वयं सामने भी आए हैं, डीडीए के भी आए हैं, पीडब्ल्यूडी वाले भी आए हैं। हम रोज यहाँ से निकल रहे हैं, हम तो दोनों टाइम रोज निकल रहे नहीं, हैं। पर एक चीज बताइए, आप दो जन एक तरफ हैं और ये तमाम लोग, और ऐसा नहीं है सब मंदिर वाले हैं, ये सब आपकी शॉप है पास, बराबर में कॉम्प्लेक्स इनका कॉम्प्लेक्स में शॉप है। आपके कहाँ पे है? मैं भी सर 10 किलोमीटर दूर रहता हूँ। भला मैंने समझिएगा, जो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं केवल ये इसलिए कि मंदिर के लिए। और मैं मंदिर हरिद्वार से, एक सहारनपुर से, एक कानपुर से, हम क्यों आ रहे हैं? चल रही है। इन्होंने एक चीज बताई है जो मुझे नहीं पता क्या है, कि जब गुरुकुल कांगड़ी जब बिक गया है तो हो सकता है इसका नंबर अगला हो। इसका नंबर नहीं है। सारी प्रॉपर्टी ये आरोप लगा रहे। अरे आरोप क्या है, आप देखिए ना, तहकीकात करें गुरुकुल कांगड़ी की कितनी जमीन बिकी है, कितनी जमीन बिक गई है, कितनी बिकने वाली है, और इसकी भी लीज खत्म हो रही है, इसकी भी लीज खत्म हो रही है। यहाँ भी निगाहें इन लोगों की हैं। जब अच्छा एक बात है, अच्छा अंदर प्लॉटिंग चल रही है? नहीं, कोई नहीं चल रहा। ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट की जमीन है, ये बिक तो सकती ही तो नहीं। ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है? ट्रस्ट के इस समय वहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी में समिति है, चारों विवादित है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में ने रिसीवर बैठा रखा है हरिद्वार में। दीनानाथ शर्मा जिसने गुरुकुल की जमीन बेची और ये भी जमीन बेचने के चक्कर में उन्हीं के दलाल हैं ये। ये एक बड़ी बात है। क्या मंदिर की जो जमीन है वो केवल इसलिए ध्वस्त की जा रही है क्योंकि पीछे एक कॉलेज है जो गुरुकुल कांगड़ी के नाम से हरिद्वार में चल रहा था? हरिद्वार में एक बात हमने पहले भी देखी थी कि वहाँ प्लॉटिंग की शिकायतें हुई। क्या ये जो पीछे कॉलेज है, क्योंकि जहाँ पर ये चल रहा है, आप देखिएगा तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हाँ जी, ये आप ज्यादा बात मत करिए, हम लोग बोलना ही नहीं चाहते। डीएम को यहाँ बुलाया। वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों को अगर साफ करवाना था तो आपको सबसे पहले डीएम, एसडीएम, प्रशासन की तरफ से। हमें कहा वो कहाँ है? वो क्यों नहीं है मौके? करेंगे ना, उन्होंने बोला ये गेट टूटेगा। एसडीएम साहब के सवाल बोला ये गेट टूटेगा, ये गेट अवैध है। अब एसडीएम साहब ने हमें बोला है मंदिर पीडब्ल्यूडी के नक्शे में है, ये कैसे अवैध घोषित कर सकते हैं मंदिर को? पीडब्ल्यूडी के इनके कहने से हो जाएगा। जो मंदिर बना हुआ है पीडब्ल्यूडी के नक्शे में, उनकी जमीन में। तो आपने, अच्छा चलो अब मैं मान रहा हूँ, चलो पीडब्ल्यूडी के नक्शे, क्या आपने इनके खिलाफ फिर एफआईआर या रिपोर्ट? आइए जी, जब इन्होंने मूर्तियों की चोरी करी भावनाएं भड़काई तो इनकी रिपोर्ट, नाम दर्ज रिपोर्ट हो रखी इनकी। अभी यहाँ ही करने से क्या होता? आप चलो मजाक है ना? नहीं, एक चीज बताइए मैम, ये कौन सी धारा में हुआ है आप क्या? मुकदमा? बेटा हमने तो कोई मुकदमा नहीं, आप पे तो किया गया है। अच्छा, आप यहाँ कोई फोन नहीं है? मैं तो वेदों की विदुषी हूँ, वेदों के पे किताबें लिखी हुई हैं, चारों वेद पढ़े हुए हैं। जो वेदों को पढ़ाने के बाद आपको लगता है कि मंदिर हटाना ठीक है? जो गलत तरीका है ना, पुष्कर सिंह धामी जी ने 1000 मज़ारें हटवा दी, 4-6 मंदिर भी जो रास्ते में आ रहे थे, जो राजा जी टाइप, वो थे जो जंगलात की जमीन पर थे। ये तो जंगलात की जमीन नहीं है, ये हमारा आने जाने का रास्ता था। आपके आने जाने का रास्ता तो वो है माता वो जी। नहीं है, ये सीधा था, ये सीधा है। ये सीधा है। आज से नहीं है। जब तो मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सामने आप जमीन थोड़ा देखिएगा, ये बोल रहे हैं ये सीधा एक रास्ता अगर इनके यहाँ जाता है, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि ये जो तमाम जो गाड़ियां हैं या जो तमाम दुकानें हैं वो कैसी हैं? क्योंकि इन्होंने रोक लिया सारा रास्ता, तो लोग अब लोग यहाँ से निकलने लगे। से रोका गया। हमारा रास्ता ही नहीं रुका। छोटी छोटी लड़कियां हैं अंदर, छोटी छोटी लड़कियां हैं अंदर। आप एक चीज बताइए, ये बोल रहे हैं ये मुख्य रास्ता था इनका, कभी था तो चालू क्यों नहीं है? था तो 20 साल तो मैं यहाँ सेवा करते हुए हो गए, 35 साल 40 साल उनको हो गए। अगर चालू था तो फोटो होगी, कोई फुटेज गाड़ी निकलती हुई की यहाँ की दिखा दे हमें दिखा दे। क्या 40 साल नहीं हुए, मैं 2000 तक तो मैं प्रिंसिपल थी पीछे कॉलेज में, तब तक कुछ नहीं था यहाँ। उसके बाद पहले यहाँ पीपल के अच्छा, नीचे। एक चीज है, केवल अब 100वें साल पे ही याद क्यों आ रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न। बता तो रही हूँ, हम तो यहाँ रहते हैं। समारोह मनाया जाएगा बहुत बड़ा। तो वो रास्ता ये भी तो यूज कर सकते हैं आप। जब आदमी सही तरीके से वो आप उस पर ध्यान दें। हाँ। अंदर प्लॉटिंग करके ये आरोप भी लगा रहे कि प्लॉटिंग करने वाले। अरे बेटा अंदर चलो जरा देख लो। चलिए मैं एक चीज करता हूँ, यहाँ पे पूछता हूँ, क्या आप जो इधर देख रहे हैं, थोड़ा इधर दिखाए भाई साहब, क्या लग रहा है ये आपको? क्या हो क्या रहा है ये? क्या लग रहा है आपको? कोई आइडिया नहीं। हाँ जी सर, कोई आइडिया नहीं है हमारे को भी इसके बारे में। मंदिर कब से है? जब से देख रहे हैं आप? मंदिर तो हमने बहुत पहले से देखा हुआ है। हाँ, क्या लग रहा है इनको? इनका वाकई ये रास्ता इन्हीं का है? नहीं, ये कंफर्म नहीं कर सकते। ये कंफर्म नहीं। आपको सर? ये रास्ता नहीं है इनका, ये होगा।
ये रास्ता नहीं है? नहीं, यहाँ पे तो बंद था पहले। मतलब ये यहाँ पर तमाम चारों तरफ से लोग, हाँ जी, रास्ता है ही नहीं इनका ये। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं हटाया इन्होंने? बिल्कुल हाँ, इनका अगर मेन रास्ता होता तो ये कॉलोनी का रास्ता, इन कॉम्प्लेक्स का रास्ता कहाँ से होगा भाई? आप बताइए। तो आपको जो लग रहा है थोड़ा सा उस पर नजर डालें कि आखिर ये मुद्दा क्यों उठा है सर? मुद्दा ये दीनानाथ शर्मा की चाल है, जो हरिद्वार जमीन बेच चुका, सैकड़ों बीघा जमीन। अब ये जमीन बिकने में है, ये जो है उन्होंने भेजा हुआ है इनको। अच्छा हाँ। ये दीनानाथ शर्मा जी, आप दीनानाथ शर्मा जी को जानते हैं मैम? हाँ, मुझे भी जानते हैं वो रिसीवर कोर्ट में बैठा रखा है सभाओं को डिसमिस करके। अच्छा। और हम स्नातिकाएं हैं, इसलिए हमने अपना एसोसिएशन बनाया कि हमें ये पता चला कि कुछ लोग जमीन बेचने के चक्कर में हैं। हमने कहा ये 100 साल वाली हमारी संस्था है और हम बिकेंगे। ये आपको पक्का कंफर्म है कि जमीनें बिक रही हैं? सुना है बेटा। हो सकता है यहाँ भी हो। हाँ, ये आप मानते हो? देखिए आप जहाँ ये बड़ी बात है। क्या हो रहा है, क्या कह रहे? इन्होंने हवन कुंड तोड़ा है क्या? हमें इनसे पूछना चाहता हूँ, आर्य समाजी क्या हवन नहीं करते क्या? आर्य समाज में तो बहुत शादियां होती हैं मैम, तो वहाँ भी तो हवन होता है। ये आर्य समाज, ये गुंडा तत्व है, शुरू से सबको पता है, जो बहुत जोर जोर से बोल रहा है। पहले की फोटो दिखाओ। नहीं, एक चीज मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जाओ तो फोटो देखिए। गुरुकुल में भी आएंगे। एक चीज बताइए, गुरुकुल अभी चल रहा है? हाँ, चल रहा है, हरिद्वार वाला चल रहा है, सब चल रहे हैं। तो वो जो जमीनें बेचने की बात हो रही है वो कहाँ की? ये क्यों? आपको कोई कुछ भी कह रहा है? इनसे पूछो ये आर्य समाज के 10 नियम में से एक नियम बता दे मुझे। आर्य समाज वो साध्विक है, उनको सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका मूल वेद है। ये पहला मूल परमेश्वर है। नहीं, हाँ तो वेद कैसे बोल दिया आपने? अरे जाओ माता जाओ, सामने चल गया, मुझे पता। ये तमाम जो चीजें हैं, ये तस्वीरें राजपुर रोड की हैं और यकीनन जहां पर एक तरफ जैसे इन्होंने भी कहा मज़ारों पर भी बुलडोजर चला है, कई मंदिर भी उसकी जद में आए हैं, पर वो तमाम मज़ारें या फिर वो जो मंदिर थे वो जंगलात की जमीनों पर, कहीं जंगल के अंदर, कहीं दूर दरकिनार थे। ये पहला प्रकरण होगा अगर कुछ इस तरह से होता है जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर शासन प्रशासन को इन्होंने अवगत कराया है कि उनकी जमीन, जो ये रास्ता बता रहे हैं अपने गुरुकुल का, उनकी जमीन पर ये सामने जो हनुमान मंदिर है, आप सब लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल मधुबन होटल के ठीक सामने ये स्थित है और पंचेश्वर महाराज का, पंचपिपलेश्वर महाराज का ये मंदिर है जिसमें हनुमान जी की एक तरफ मूर्ति है और एक तरफ भोले शंकर। क्या लग रहा है जी, इनकी मनसा क्या है, अगर जो आपको लग रहा है ऐसा? मनसा तो ऐसे लगता है जी कि दीनानाथ शर्मा जी की, ये कहते हैं हमें दीनानाथ शर्मा ने भेजा, हमें उन्होंने कहा गेट हटाओ। दो ही आती हैं औरतें, अच्छा। दो ही आती हैं, ये दोनों ही यही कर रही हैं परेशान, यही ड्रामा कर रही हैं। और ये मंदिर में मेरा बराबर में कॉम्प्लेक्स में शॉप है, हम लोग यहाँ मंदिर के लिए आते हैं और ये शताब्दी कर रहे हैं। ये अभी प्लॉट बिका है, मेरे मित्र ने लिया है, यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा और कह रहे हैं कि हमारी रोड है। ये इतनी ये पीछे आप दिखाइएगा, एक बड़ी बात बोलिए, दिस प्रॉपर्टी इज ओन बाय विद्या अग्रवाल, ये बिका है अभी मेरे दोस्त ने लिया है ये अभी। तो मैम जब ये अभी बिका है तो ये भी तो आपकी जमीन पे जा रहा है? अरे एक बात सुनिए ना, ये जमीन जो है ये हमारी नहीं है, हमारा तो केवल यही मंदिर है। ये इनका कहना है कि केवल इनका ये मंदिर है, यहाँ से आगे क्या कुछ है इस पर जरूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि यकीनन अगर इस पर नजर नहीं पड़ती है, ये एक बड़ा यहाँ पर क्योंकि मंदिर है और वो टूटने, हम अपने देवी देवता इष्ट को बचाने के लिए कुछ भी हमें करना पड़े, सूली पे चढ़ना पड़े, उसके लिए तैयार हूँ मैं। आपका क्या नाम है भाई? मैं सुशील मल। चलिए, मैंने हिंदू धर्म में जन्म रखा तो मैं अपने इष्टों को बचाऊंगा। उधर यूपी के अंदर देखो आप, योगी जी ने कितना अच्छा किया हुआ है, जो हमारे मंदिरों को बचा रहे हैं। एक हमारे उत्तराखंड में देखो, अपने जो देवभूमि कहलाती है हमारी उत्तराखंड, उसमें इन्होंने नहीं, पर ये बात भी एक बड़ी बात है कि आज 2023 में कुछ ऐसा समय आ गया है कि हम आम जो आदमी हैं ये भी इस तरह से बोल रहे हैं कि हम अपने इष्ट देवों को बचाने के लिए, अब भगवान रक्षा कर रहे थे अब तक, अब इंसानों को भी रक्षा करनी पड़ेगी, मंदिरों की या फिर उन तमाम धर्म स्थलों की जहाँ पर हम पूजा अर्चना किया करते थे। ये लेके बोल रहे हैं क्या बात है? ये देखिएगा, ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि हम क्या इनसे पैसे लेकर आए हैं। शायद ये अब मुझे थोड़ा सा इस बार बात पर जरूर वो हुआ है, क्योंकि शायद पैसे लेकर ही ऐसे काम होते हैं, जो इन्होंने बिल्कुल इंगित भी किया है। बाकी मत्ती पहले ही हर ले हूँ, जिसको दुख देना होता ना भगवान को, उससे पहले मत्ती हर लेता, तुम्हारी तो भगवान ने मत्ती हर ली है। मेरी बात, चलिए जो भी है, इस बात की यहाँ पर जांच पुष्टि जरूर होनी चाहिए, क्या कुछ है इस मामले में, क्योंकि मंदिर का मामला है। और यकीन मानिएगा, यहाँ से जब हम जा रहे तो हमने नपाई देखी, 2-3 दिन पहले मुझे किसी का फोन जरूर आया था कि मंदिर में 2 महिलाएं हैं,
जो कुछ इस तरह से चीजें कर रही हैं। अब क्या सच है क्या नहीं है, अब कौन पैसे लेकर काम कर रहा है यहाँ पर, उस पर एक बड़ी बात जरूर होनी चाहिए। पर यहाँ पर निश्चय ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर को और धर्म स्थलों को बचाने की बात कर रहे हैं। तो चलिएगा, जुड़िएगा जरा भाई साहब से। भाई साहब हाँ जी, हट जाना चाहिए, ना रहेगा गेट ना रहेगा झगड़ा। सही बात, ये गेट हटना चाहिए। सारी लड़ाई की फसाद यही है गेट। ये उस समय देवेंद्र कपूर जी थी, प्रिंसिपल अम्मा जी, उस समय बन गए। ये अंताज में कोई इनकी जमीन नहीं आती, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं। मेन गेट इनका नीचे है, उस गेट से इनकी जमीन पीछे से चलेगी। ये बीच में कॉलोनी आती है और ये कॉम्प्लेक्स बने हुए, इनका रास्ता कहाँ से आएगा अगर इनका गेट हुआ है। चलिए वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और पहले की जो तस्वीरें जो इनके पास बता रहे हैं ये कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में और क्या कुछ हो सकता है। तो तमाम चीज़ों के लिए आप जुड़े रहिएगा। एक बार ये दिखाऊं, मैं आपको मंदिर का दर्शन कराता हूँ। ये कहाँ पर हैं हम अभी, और यकीनन मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जरूर होने वाली हैं अगर शासन प्रशासन ने वक्त रहते इसका संज्ञान नहीं लिया। ये मुख्य राजपुर रोड, ये सामने मधुबन होटल और ये वो मंदिर जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये तमाम लोग, यहाँ से नपाई हो रही थी। सामने एक कॉलेज का गेट है और ये एक दूसरा गेट है। तो इस गेट की वजह से ही कहा जा रहा है कि ये इनका है। पीपल का पेड़ पीछे से दिख रहा है जो हाँ, ये पीपल का पेड़ तो इनका नहीं होगा। नहीं आता है। और ये देखिएगा, ये यहाँ से पीपल का पेड़ है और उसके साथ ही ये मंदिर है। और पीपल के पेड़ के पास में मंदिर आज से नहीं, बहुत वर्षों से हैं। ऐसे हमारे सनातन में भी है और हर जगह देखा भी गया है कि जहाँ जहाँ पीपल का पेड़ वहाँ मंदिर जरूर बने हैं। ये दो महिलाएं कौन हैं, क्या कुछ है इनकी मंशा, आप भी कमेंट दीजिएगा और बताइएगा क्या कुछ है। जुड़े रहिएगा और तब तक आप सब लोगों पर इसी तरह भगवान श्री राम, भगवान हनुमान जी और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।